हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जाने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज का टॉपिक है बड़ा मज़ेदार। वैसे भी टॉपिक मज़ेदार ही होते हैं, बट आज का थोड़ा स्पेशल है क्योंकि बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेशर तो हमने पढ़ ली सर, ये फ्लूइड में क्यों प्रेशर अलग हो जाती है और कैसे अलग होती है। एक्चुअल में क्या अलग है भी प्रेशर? तो फिर बच्चे फिर याद करते हैं कि हाँ सॉलिड होगा तो हम ये करेंगे, फ्लूइड होगा तो फ्ली कर दो। आज हम क्या करेंगे? फ्ली कर लेंगे। प्रेशर होता क्या है वो ऑलरेडी हमने सॉलिड में देख लिया, पर इस टॉपिक के बाद आपको अलग क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्रेशर होती क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फ्लूइड होता क्या है, बिकॉज आज का टॉपिक क्या है? प्रेशर। दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। ओके, तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब फ्लो हो रहा है। देखो, फ्लूइड मतलब फ्लो हो रहा है, समथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? समथिंग समथिंग दैट कैन फ्लो, जो बह सकता है ना, जो बहना चाहता है। तो कौन बह सकता है? जिसके मॉलिक्यूल्स एक जगह पे सॉलिड या रिजिड नहीं है। जनरली सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का तो एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है वो बह सकते हैं ना। तो हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड एट वन पर्टिकुलर पोजीशन। तो दो है हमारे पास, ऐसे ऐसे कलाकार दो है, लिक्विड और दूसरा है गैस स्टेट। तो दिस टू स्टेट्स आर नोन एज फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जनरली बच्चे मानते हैं लिक्विड होता है। ना ना ना, लिक्विड ही नहीं, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, लिक्विड भी या गैस भी। ठीक है प्यारे बच्चों, डन दिस पार्ट। चलो, कॉपी दिस फटाफट कॉपी कर रही है। ऑलराइट, डन। तो फ्लूइड का मतलब समझ गए? वेरी गुड। तो अब फ्लूइड में कौन से पार्ट्स आते हैं? दो, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रेशर इन गैस। ठीक है, तो पहला पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रेशर इन गैस। चलो ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते ऊपर से ताकि जगह थोड़ी बन जाए। प्यारे प्यारे बच्चों, किताबें निकाल लो प्लीज, राइट एवरीथिंग इन योर नोट्स। नोट्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज प्रेशर इन गैस। ठीक है, गैस माने समथिंग दैट कैन फ्लो। अरे गैस मतलब क्या? गैसेस मॉलिक्यूल्स, हवा। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है गैस का? तो वी कैन टेक एयर, है ना। एयर इज अ गैस स्टेट जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो जहाँ भी जाए पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है ना, वही तो होता है। नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो होता क्या उसके पास? उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसी होती है? बहुत बहुत वीक होती है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स दूर भागते रहते हैं अपने से। यही तो चीज़ें बचपन में पढ़ी हुई, ग्रेड 6-7 में ना, उससे भी पहले पढ़ी होगी। थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी बात है। चलो इसको मैं आपको देता हूँ। खाली ये तो समझाने के लिए था, इसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो छोटी छोटी प्यारे प्यारे हमें सब पता है। चलो, तो एड में लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑलराइट। सो प्रेशर इन फ्लूइड को समझने से पहले मुझे आपको बताना है कि प्रेशर होती क्या है, रियलिटी में प्रेशर है क्या। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो, प्रेशर होती क्या सर? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, करेक्ट है। फोर्स कौन सा ना, जब परपेंडिकुलर फोर्स उसको थ्रस्ट बोलते हैं ना, और जिस एरिया पे लगे वो एरिया। करेक्ट है, ये तीनों में एप्लीकेबल है। इक्वेशन ऐसा थोड़ी कि खाली सॉलिड में, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एप्लीकेबल है। चलो बढ़िया। प्रेशर एक्चुअली अगर मैं बोलूँ प्रेशर होती क्या है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन का मतलब हिटिंग, किससे? नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन हिटिंग बाय मॉलिक्यूल्स दैट इज हैपनिंग पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल टिडिंग दुड़ुम करते हैं, वो है प्रेशर। ठीक है, तो अगर लेट्स से, देखो मैं हवा, हवा हवा हॉट एयर, एयर पार्टिकल, एयर पार्टिकल, आपको देखिए कि अरे एयर पार्टिकल में हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, आई डोंट केयर। आपको हवा दिख रही है, हवा दिख रही है, हवा दिख नहीं दिख रही, मैं हवा का पार्टिकल मान लो, कुछ हवा का पार्टिकल। अरे मान लो, थोड़ा फील आ जाएगी, मैं मान हवा का पार्टिकल। अब मेरा पार्टिकल देखो, समझो मैं हवा का पार्टिकल, मेरे पास हर जगह एक हाथ है। ऐसे सर, अभी मेरे पास दो ही हाथ है ना, इमेजिन करो सब जगह मेरे पास एक हाथ है, और कंटिन्यूसली वो क्या करता है? शिटिंग कर किट 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 ऐसा हर जगह पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, दूसरे मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल जो दिख नहीं रहा आपको है,
मार दिया उसको, यहाँ पर टक मार दिया, यहाँ पर टक ऊपर है मार दिया, नीचे मार दिया। देखो अब बोर्ड को फील करो, बोर्ड के पास है, बोर्ड के पास है, बोर्ड के पास है, बोर्ड चिक, बोर्ड चिक, बोर्ड चिक। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम हिटिंग इट एवरी टाइम। तो अरे हाथ होते नहीं, ये तो स्टोरी बनाई है थोड़ी समझा रहे के लिए, बट होते कोलिजन ही है, होता टकराव ही, मतलब एक बॉडी को एक बार टक टकरा, एक बॉडी में टक टकरा, एक बॉडी को टक टकरा, वही होती है, चाहे वो सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, कुछ भी हो। पर सर सॉलिड में कैसे, सॉलिड में कैसे बताऊंगा, फील कर रहा हूँ सॉलिड में भी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलिजन दैट इज हीटिंग, HITTING हीटिंग बाय मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, अब मुझे बताओ, मेरे से एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अरे ऑब्वियसली इंक्रीज होकर नहीं होगा, अरे होगा सर। अरे एक क्लास में 10 बच्चे शोर कर रहे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे, तो शोर ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा ही होगा। वैसे बहुत अच्छे बच्चे की आवाज कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होता तो हीटिंग इंक्रीज हो जाएगी, हीटिंग इंक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। तो टेम्परेचर से क्या होगा, तो होगा बहुत से रिलेशन होंगे, सर टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। बट मैं भी इतने सारे वेराइटी ऑफ फैक्टर्स नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, बहुत बेसिक पे हम कंसिडर करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, इतना बस समझ लो। तो प्रेशर को फील कर रही है आपने, प्रेशर का तो हीटिंग होती है, कौन हिट करता है, जो भी फ्लूइड है या सॉलिड है, मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस, जो भी मटेरियल है वो एक दूसरे को क्या करता है, हीटिंग करता है। एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग राइट हियर, देखो आपके सामने ऐसा अबर खड़ा हो, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स किसके, एयर एयर एयर, चिक 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 दिख रहा है, अरे एयर दिख नहीं रही है बट है ना, एयर पार्टिकल्स, एयर हर जगह, हर जगह जहाँ जहाँ मेरी बॉडी को टच कर, हर जगह क्या है, एयर एयर, हाथ पैर, मुंह पैर, पैर पैर, पीठ पे, सब एवरी पे एयर एयर एयर। एंड क्या करेंगे, अरे मॉलिक्यूल आया, हीटिंग हीटिंग, देखो हीटिंग 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 हीटिंग, हर जगह हिट कर रहा है, हर जगह हिट कर रहा है, मुझे हर जगह हिट कर रहा है। हीटिंग कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ सर परपेंडिकुलर फोर्स है ना, परपेंडिकुलर फोर्स, हीटिंग की वजह से परपेंडिकुलर है ना, हर जगह हिट कर रहा है, देखो देखो हिट कर रहा है मुझे। तो बेसिकली यू कैन से एयर इज एक्चुअली कॉम्प्रेसिंग मी, यू कैन से एयर इज कॉम्प्रेसिंग, क्या कर रही है, कॉम्प्रेस तो कर रही है, कॉम्प्रेसिंग ये मैं हूँ ना। अरे भाई देखो हवा में से खड़ा, हवा में से खड़ा, एयर पर्टिकुलर मारो मारो मारो, ना सर सच में ऐसा होता है तो आप फील नहीं कर पाते हो। देखो वी आर एडेप्टेड नाउ, हम इंसान धरती पे एडेप्ट हो चुके हैं, इतना एडेप्ट हो चुके हैं कि अभी जितनी भी एयर पार्टिकल है जब हमें मारेगी हमें फील नहीं होती है, हमें लगता है कि नहीं ठीक है ना, इतने एयर पार्टिकल से तो फील ही नहीं होता है। पर सपोज करो कोई एलियन, एलियन का मतलब जैसे बहुत एलियन मतलब समझो ना, कोई अलग प्लैनेट से, अलग दुनिया से, अलग सोलर सिस्टम से, सोलर मतलब कोई अलग गैलेक्सी से आया, मतलब उसकी गैलेक्सी पे था ही नहीं है, उसको जैसे इंडिया में आ गया, धरती पे आ गया, इंडिया में आ गया, और री प्रेशर फील हो रहा हो, कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई प्रेशर, कुछ अजीब लग रहा है उसको। अरे आपको भी मैं पानी के अंदर छोड़ दूँ एकदम बहुत बॉटम पे, तो आपको बहुत अजीब लगेगा, फिश को नहीं लगेगा अजीब, फिश क्योंकि एडप्ट हो चुकी है, पर आपको लगेगा नहीं लगेगा। सिमिलरली अभी नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी हमें एटमोसफियर में सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, हमें मजा आता है, बट एक्चुअली एयर कॉम्प्रेस कर लिया आपको, ठीक है, एयर इज कॉम्प्रेसिंग, नॉट मी ओनली, यू एवरीबडी। चलो बढ़िया, ठीक है। सर हम कॉम्प्रेस करें तो हम तब दब क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है, और इतना प्रेशर है तो हम तो क्रश हो जाए। हाँ अगर एक दिन ऐसा प्रेशर बढ़ जाए हम क्रश, तो हम क्रश हो जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट पुट यू इनसाइड, डीप इनसाइड द वाटर, ओशन में डाल दो, छोड़ दो, ये क्रश हो गया। सर फिश क्यों नहीं क्रश होती फिर, बताऊंगा, पहले समझ लो, ये बातें बहुत ज्ञान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। ऑलराइट, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो ये हमारी माउंटेन्स, देखो फील करो फील करो, और ये आप यहाँ पर सरफेस रोड पे खड़े हुए हैं ना, नीचे रोड पे, फिर यहाँ से क्या हो स्टार्ट, पानी, वाटर है ना, ओशन, लेट्स से वाटर, ओशन, यहाँ पर माउंटेन्स, अरे सन निकला, ये चिड़िया, अब तो फील हो गई ना, हर से फील हो गया, चलो बढ़िया। आप यहाँ पर खड़े, हम इसको बोलते हैं मीन सी लेवल, MSL। MSL का मतलब मीन सी लेवल, मतलब नदी दरिया के किनारे, ओशन के किनारे, है ना, मीन सी लेवल। तो कभी भी आप प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो ना, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तो आप पर जब बोर्ड लगा होता है बड़ा सा येलो कलर में, ब्लैक कलर फॉर्म में, वहाँ पर MSL लिखा होगा, हाइट। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि अब नदी या दरिया किनारे से, जनरली ओशन के किनारे से, सी शोर से कितना ऊपर हो, सी शोर से कितनी हाइट के ऊपर हो। तो फर्स्ट माउंटेन के भी यहाँ चला गया, तो सी शोर से कितना, तो रेफरेंस है, MSL समथिंग रेफरेंस। तो MSN का मतलब होता है मीन सी लेवल, क्या होता है, मीन सी
11. इज इट क्लियर? MSL का मतलब मीन से ये रेफरेंस हो गया, मतलब यहाँ से आप कितना ऊपर जा रहे हो वो डिपेंड करेगा. तो लेट्स से इफ आई गो अबाउ MSL, देखो मुझे MSL पे कौन हिट कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है प्रेशर? एयर अप्लाई कर रही है. देखो एयर अप्लाई कर रही है ना. एयर कैसे अप्लाई करती है? कॉम्प्रेसिव, हर जगह से कॉम्प्रेस करनी है, हर जगह से. यहाँ पर मुझे जो प्रेशर लगा रहा है, कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? एयर लगा रही है. तो जो एयर प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर exerted by air at MSL, that is mean sea level, and at particular temperature also, because temperature increase decrease तो pressure पे increase decrease होगा. ठीक है, तो pressure exerted by air at mean sea level is known as atmospheric pressure. अरे atmosphere है क्या? अरे atmospheric pressure का मतलब pressure अप्लाई कर रहा है. कौन अप्लाई कर रहा है? एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर में है क्या? हवा. इट इज एयर. तो इज इट कांस्टेंट? इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो उसको डिनोट करते हैं PA से. व्हाट इज PA? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, A मतलब एटमॉस्फेयर, P मतलब प्रेशर. PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू जनरली होता है 1.01325 × 10⁵ पास्कल. पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यूनिट तो पता है आपको. व्हाट इज पास्कल? पास्कल भाई साहब का यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये आपको पता है. पर सर इतना बड़ा वैल्यू याद रखे, सर कोई छोटा वैल्यू है कि? हाँ है. इसको हम बोलते हैं बार. इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं? 1 बार. बिकॉज 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁵ पास्कल. तो सर यहाँ पर तो 1.01325 और 1.01 तो वो छोटा नंबर इक्विवेलेंट टू 1 है, इसलिए हम इसको इक्वल रखेंगे. इक्विवेलेंट 1 बार. सो बार इज अ बिगर यूनिट. एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से 1,00,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, सॉरी 1,00,000 मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ. दिस इज अराउंड 100 किलोमीटर. सो किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट, राइट? सेम वे बार इज अ बिगर यूनिट ऑफ पास्कल. पास्कल इज ऐसा यूनिट ओनली. ऐसा यूनिट तो पास्कल ही है हमारी, ये हमारी ऐसा यूनिट ही है. ये बड़ी यूनिट है, इसको बिगर यूनिट बोल सकते हैं. बिगर, सॉरी बिगर यूनिट. ओके क्लियर? बिगर यूनिट. बार बड़ी यूनिट है. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस. बट हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज. सो मतलब कि प्रेशर हाइट से डिपेंड करेगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स? नंबर ऑफ एयर, हवा के पार्टिकल्स क्या होंगे? डिक्रीज. मैंने सोचा पार्टिकल बहुत ज़्यादा. देखो मैं एयर पार्टिकल, यहाँ एयर पार्टिकल, यहाँ एयर पार्टिकल, बहुत सारे एयर पार्टिकल. ठीक मारे. अब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए, बच्चे ही नहीं है, शोर कौन करेगा? तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज इम्प्लाइज प्रेशर डिक्रीज. इसीलिए आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, लेह लद्दाख पे जाओगे, कश्मीर जाओगे, प्रेशर डिक्रीज हो जाती है. इसलिए वॉमिटिंग, ब्लो, नोज ब्लीडिंग, बहुत चीज़ें होती है ताकि हमारे सिस्टम अडेप्ट नहीं हुए. बिकॉज आर सिस्टम इज अडेप्टेड टू दी नॉर्मल मीन सी लेवल प्रेशर. क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? जनरली सिटीज़ में रहते हैं, रेंजेस में रहते हैं. पर पहाड़ों में बहुत कम बार हम जाते हैं, राइट? हाँ, जो लोग पहाड़ों में पहले से रहते हैं, एग्जाम्पल माउंटेन्स में ही रहते हैं, तो उनको इतना फील नहीं होता, वो अडेप्ट हो चुके हैं, पर हम नहीं हुए. तो हम कभी कभी घूमने चलेंगे, हम जाएंगे, प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस कह रहे प्रेशर हमारी इंटरनल सिस्टम अडेप्ट नहीं होगा, तो 1-2 दिन हमें लगेंगे अडेप्ट होने. हाँ, फिर 1-2 3 4 दिन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर बॉडी, जो इंसान है उस पर डिपेंड करता है, फिर प्रेशर को अडेप्ट कर लेता हूँ. बट यहाँ पर इंक्रीज क्या होगा? अरे ऐसे नहीं ऊपर जाए, वैसे ऊपर जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, तो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज. सो एज वी गो हाई इन द एल्टीट्यूड, नंबर ऑफ प्रेशर सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता है, तो प्रेशर इसलिए डिक्रीज होता है. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ. ठीक है, तो ये बहुत जान की बातें हैं. चलो लेट्स प्रूव कि एयर एग्जिट्स प्रेशर. क्योंकि मैंने बोला कि प्रेशर एग्जिट करता है एयर, हमारे ऊपर क्या रहा है, बट आपको फील नहीं हो रहा. चल फील करते हैं उसको. व्हाट इज अ प्रूफ ऑफ एयर एग्जिट्स प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने देख लिया, उसकी वैल्यू भी देख ली, बट कैसे? ये कैलकुलेट कैसे करते हो सर? इसका वैल्यू कैसा है? तो बैरोमीटर करके एक डिवाइस है, इससे यू कैन राइट बैरोमीटर. सर क्या होता है? कुछ भी नहीं, छोड़ दो अभी. खाली डिवाइस है जो मेजर करता है प्रेशर. सो कब पढ़ेंगे? 11वीं में पढ़ेंगे. सर 11वीं तक कौन पढ़ेगा? ठीक है छोड़ दो. अरे पढ़ेंगे रुको ना यार. चलो बढ़िया, इरेज कर रहा हूँ मैं. ठीक है, बहुत सारी यहाँ की बातें एक बोर्ड पे लिखते हैं. मैं थोड़ा फास्टर नहीं जा रहा हूँ ना. मैं जनरली मेरे वीडियोस 2x पे देखना होता है. मुझे बच्चों ने बोला और खुद मैंने भी देखा, जब मैं 2x पे देखता हूँ मेरी वीडियो, मुझे बहुत अच्छी लगती है. 1x में तो बहुत स्लो लगती है. मैं ट्राई करूँगा कि छोटे लेक्चर्स बनाऊँ, बट इतने डीप बनाने के चक्कर में मैं छोटे बना ही नहीं पाता हूँ. बट ठीक है, छोटे छोटे बनाऊँगा. कैसे कि छोटे छोटे टॉपिक्स लेके बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगा आपके लिए. ऑलराइट, so let's understand proof of air exerts pressure.
proof और air exerts pressure, है ना? प्रूफ क्या है? एयर exerts करती है प्रेशर. चलो, बचपन में सबने पानी की बोतल पी. सर अभी पीते हैं? अरे हाँ हाँ अभी पीते हैं पानी की बोतल. ठीक है, और कोई बोतल नहीं है पानी की बोतल? हाँ सर, छोटे बच्चे. ओके, सेम बोतल, सेम बॉटल. लेट्स से यहाँ पर आपने पानी की बोतल में बिस्लरी के 1 लीटर और बिस्लरी का पानी का बोतल, आपने क्या किया? आपने क्या किया? पानी की बोतल पी, खत्म कर दी, पानी खत्म. तो हम क्या बोले? बोतल इज एम्प्टी. नो नो, बोतल इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड विद एयर. यहाँ पर क्या है? एयर. तो यहाँ पर हवा, एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स. और बाहर भी क्या है? हवा 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 हवा, है ना? एवरीवेयर एयर 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 पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स. तो बाहर भी क्या है? हवा, अंदर भी हवा. तो देखो देखो हो क्या रहा है. ये जो बॉटल खाली लगती है आपको, खाली नहीं हुआ, हवा से भरी हुई है ना? अरे ये सर हाँ पता है, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं खाली है, भरी हुई बॉटल. हम बोले सर खाली पर, बोले भरी हुई है हवा से भरी. ऑप्टिमिस्ट. अरे छोड़, फिजिक्स आ, फिजिक्स ध्यान रहा था. देखो इस पॉइंट को देखो, राइट पॉइंट दिख रहा होगा. यहाँ पर एयर का पार्टिकल, एयर पार्टिकल क्या था ना, कोई भी पार्टिकल हो, हिटिंग कर रहा है, हिटिंग कर रहा है. हिटिंग ऑफ प्रेशर बोलते हैं. सॉलिड लिक्विड गैस को दे रही है सर, सॉलिड में समझ में ठीक आएगा. ये पार्टिकल क्या हिट कर रहा है? हिट कर रहा है किसको? कर रहा है? बॉन्ड को. हिटिंग कैसे होती है? परपेंडिकुलर. हिट कर रहा है. तो ये पार्टिकल क्या करेगा? हिट करेगा परपेंडिकुलर. सर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल ले रहा, छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल ले रहा आपको दिखाने के लिए. तो छोटे छोटे बहुत पार्टिकल होंगे ऐसा. और सेम यहाँ पर भी बोलते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. सेम हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह, जहाँ जहाँ भी एयर है परपेंडिकुलर टू सरफेस. सिमिलरली बाहर के पार्टिकल्स क्या करेंगे? हिटिंग करेंगे. देखो कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? हर जगह, यहाँ पर ऐसे ऐसे, हर जगह. नाउ यू सी इंटरनल बॉटल को वैसे मार रहा है, बाहर के पार्टिकल उसको ऐसे हिट कर, बॉटल टूटेगी नहीं, बिकॉज बॉटल का मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि एयर प्रेशर से टूटेगा नहीं. हाँ अगर कोई और फ्लूइड होता शायद तोड़ देता बॉटल को ये हीटिंग करने में. बट अंदर भी हिट कर रहा है, बाहर भी हिट कर रहा है, तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट. तो बॉटल क्या रहेगी? एज इट इज. बॉटल में कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा. यू विल सी द बॉटल का कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, एज इट इज रहेगी. बट यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया. यहाँ पर हमने, यहाँ पर क्या है? बाहर एयर पार्टिकल, एयर 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 एयर. और यहाँ पर अपने क्या करते हैं? वैक्यूम. आपने पूरा का पूरा एयर सक आउट कर दिया. यहाँ पर क्या कर दिया? सक कर दिया एयर को, मतलब कि पूरा का पूरा एयर को बाहर निकाल दिया. प्रैक्टिकली सोचो, ये बॉटल लिया, जैसे ही करते हो बॉटल गेट स्क्वीज, पूरी दब जाती है. तो आपने सोचा कि हाँ सर क्यों? बिकॉज हमने खींच लिया. आपके मन में तो खाली इतना है कि हाँ को खींच लिया हो जाता है, क्यों टेंशन हो जाता है, वो बचपन से देखा आपको. बट लॉजिक क्या है देखो. अब बाहर क्या है? एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल. अंदर क्या? देयर इज नो पार्टिकल, देयर इज जस्ट वैक्यूम. तो अंदर से कोई प्रेशर लगा ही नहीं सकता, कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता. और बाहर से कौन मारना है? एयर मार रही. देखो हर जगह से, हर जगह से, हर जगह से, हर जगह से. देखो देखो देखो. तो हमारी बॉटल क्या हो जाएगी? क्रम्बल्ड. और कैसे स्क्वीज, तो फिर स्क्वीज हो गई, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा एयर प्रेशर कर रहा है. कितनी स्क्वीज होगी? जहाँ जब तक वो एयर प्रेशर उसको स्क्वीज कर सकता है. इसका मतलब ये स्क्वीज हो गई, उसके बाद प्रेशर नहीं लग रहा है. प्रेशर तब भी लग रहा है, कंटिन्यूसली लग रहा है. और उसके बाद वो स्क्वीज नहीं कर पाता, क्योंकि इतना फोर्स नहीं है कि वो पूरा स्क्वीज करके तोड़ दें. तो जितना कर पाता वो करेगा. इज दिस क्लियर? तो यस, वी कैन प्रूव. यस, एयर exerts pressure. प्रूव कर लिया देखो हमने. फिर कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे, सर मैंने अपना स्टील का बॉटल लिया, सर स्क्वीज ही नहीं हो रहा है. अरे बाबू, वहां पर भी वैक्यूम क्रिएट हो गया, बाहर की एयर उसको धक्का मारे, क्रश करने की ट्राई कर रही है. पर आपकी बॉटल इतनी स्ट्रांग है वो क्रश नहीं कर पाती है. ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं लग रहा था, जैसे कि हमारी बॉडी का प्रेशर नहीं लग रहा ना, हाँ, बट इतना भी नहीं लग रहा कि बॉडी को तोड़ दे, डिफॉर्म कर दे, क्रश कर दे. ठीक है, ऑलराइट, डन डन डन. आई होप एयर प्रेशर इन गैस आप बिल्कुल डिटेल में समझ गए. अगर ये समझ गए ना, तो सॉलिड में ऐसा होता है, लिक्विड में ऐसे, तो गैस में भी ऐसे होता है. पर सॉलिड में से रहता थोड़ी होता है. हाँ सॉलिड में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव नहीं कर पाते, इसलिए दैट्स ओनली रीजन. चलो डन. ऑलराइट, चलो प्रेशर इन लिक्विड्स देख लेते हैं फटाफट. लेट्स सी प्रेशर इन लिक्विड. ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड देख लेता.
अब देखो सॉलिड सॉरी गैसेस में क्या था कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो गैस हर जगह जा सकता है, मेरे हर बॉडी के पार्ट्स को टच कर सकता है, बिकॉज इट कैन फ्लो वेरी इजीली। लिक्विड क्या होगा ना, एक जगह पे रहेगा। अगर मैंने एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाल दिया, तो ग्लास में ही पानी रहेगा। इसका मतलब नहीं ग्लास से पानी निकल के मेरे पास आ जाएगा, नहीं आएगा ना। फ्लो नहीं होता इतना इजीली। फ्लो होता है पर गैस की तरह पूरा फैल नहीं जाता ना। तो अब लेट्स से मैंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, इन द कंटेनर मैंने फ्लूइड भर दिया, जनरली वाटर लेते हैं तो इसलिए वाटर, बट कोई भी लिक्विड है यार, कोई भी लिक्विड। आप वाटर ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, एग्जाम्पल वाटर, और यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया ना। 3D में ऐसा दिखेगा आपको, पर 2D में कुछ ऐसा दिखेगा। ये 3D हो गया। अब मुझे बताओ, मुझे 2D चाहिए खाली, है ना, मैं 2D को ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे 3D नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, मुझे बताओ लिक्विड कहाँ कहाँ टच कर रहा है पार्टिकल्स, यहाँ 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 ना, हर जगह टच कर रहा है, हर जगह टच कर रहा है। तो जहाँ जहाँ लिक्विड उसको टच करेगा ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या करेगा, हीटिंग करेगा। तो देखो हीटिंग कर रहा है, हीटिंग 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 हीटिंग, यहाँ पर हीटिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो परपेंडिकुलर बनाना है ना। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, क्रश कर रहा है। और वही तो काम है प्रेशर का। प्रेशर मतलब क्रशिंग हो रही है। देखो इसको ऐसे क्रश कर, क्रश होगा, और ऐसे उसको ऐसे क्रश कर। सर ऊपर से क्रश क्यों नहीं कर, ऊपर लिक्विड पार्टिकल नहीं है, कैसे क्रश करेगा। तो जहाँ जहाँ क्रश टेस्ट होता है क्रश कर। देखो थोड़ा स्मार्टिंग, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बॉयलिंग में लेक्चर में पढ़ा होगा, यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। यहाँ प्रेशर सेम, यहाँ क्योंकि एक लेवल पे कैंसिल हो गया, यहाँ यहाँ ये पूरा पूरा कैंसिल, पर ये कैंसिल नहीं होता है। तो एक अपवर्ड फोर्स तो बनाए रहता है। और ये अपवर्ड फोर्स तो बॉयंसी को बोलूंगा नहीं, अभी ठीक है थोड़ा बोल दिया, बट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बॉयंसी। तो ओके, बॉयंसी कुछ अलग फोर्स नहीं है, तो आप सोचते कुछ जादू ही अलग फोटो, कुछ भी नहीं, प्रेशर ही है। तो पहले ये समझ लो कि प्रेशर कैसे लगता है लिक्विड पे, करेक्ट। सपोज करो सेम कंटेनर, सेम कंटेनर, ठीक है, सेम कंटेनर, सेम कंटेनर, सेम कंटेनर, और पूरा का पूरा सॉलिड को हमने डिप कर दिया, है ना, ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया। अब प्रेशर कौन कौन करेगा, हर टाइप से, हर जगह से। देखो ऊपर से ऐसे, साइड से ऐसे क्रश करवाना है मैं, यहाँ से यहाँ से। सर आप उसको ऐसे ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ कर दो, डायरेक्शन कैसे दिखा। अरे डायरेक्शन प्रेशर की बहुत सिंपल है, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी हो, तो डायरेक्शन उसका हमेशा परपेंडिकुलर होती है। लेट्स से ये सरफेस, देखो वापस से बनाता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा सरफेस है, टॉप सरफेस ऐसा। टॉप से परपेंडिकुलर मतलब कौन सी लाइन होगी, ऐसी ऐसी ऐसी, यही परपेंडिकुलर लाइन होगी। और डायरेक्शन क्या होगा, अप से तो डाउन, डाउन क्यों होगा, बिकॉज इट इज कंप्रेस है, तो उसको प्रेस कंप्रेस करेगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। इसीलिए मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे 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 ऐसे, कोई भी साइड ले लो, ठीक है। अगर ये साइड लेनी, ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे, साइड डायरेक्शन कौन सी, ऐसी ऐसी ऐसी, क्यों ऐसी, तो इसको कंप्रेस करना है, ये सरफेस को करना है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, डायरेक्शन कैसे ऐसे, क्यों, उसको कंप्रेस करना है। इजी इजी इजी, कैसे बनाते, ड्रॉ करो फटाफट। डन 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 दिस पार्ट, और आई एम इरेजिंग दिस। तो लिक्विड में प्रेशर भी कैसे करता है, कॉम्प्रेसिव। तो यहाँ पर फटाफट लिखना, मैं कंपेरिजन लास्ट में दूंगा, पर अगर आपको थोड़ा सा पॉइंट्स लिखने, क्विक पॉइंट, प्रेशर कैसा होता है, ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर, ठीक है। यूनिट तो क्या होगी, पास्कल ही होगी, लिक्विड और सॉलिड मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो यू कैन आल्सो राइट बार, है ना। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर स्केलर ही होगी, स्केलर ही होगी, स्केलर ही होगी, फॉर श्योर, ठीक है। तो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, ये चीज़ें कॉन्स्टेंट ही रहती है। लास्ट में डोंट वरी, पुट कंपेरिजन तीनों को, डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, फटाफट सिखाना है वो मुझे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। इसको ग्रीक लेटर रो से भी करते हैं डिफाइन, ओके। डेंसिटी, डेंसिटी का मैथमेटिकल, मैंने मैथमेटिकल रिलेशन देता हूँ आपको। डेंसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो पहले मैथमेटिक्स देख लेते हैं, जैसे मैथमेटिकल रिलेशन। यूनिट क्या होगी डेंसिटी के, बोलो, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ सर, ओके। यूनिट कोई भी फॉर्मूला की फाइंड करनी हो तो उसका कोई भी क्वांटिटी की फाइंड करो, उसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के मास अपॉन वॉल्यूम, मास का यूनिट क्या होगा, केजी, ऐसा यूनिट, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी बाय मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसी तरह स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो देखो मास स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, ये मैथमेटिक्स हो गई। अब फिजिकल फील करवाता हूँ। यू कंसिडर टू वाटर्स। अगर लेट्स से ले देखो, कभी भी अगर आपको समझ रहा है कि कोई एक्चुअल में डेंसिटी समझ में आया या नहीं है, कोई भी क्वांटिटी या कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसा समझो कि मैं एक लेमैन इंसान है, मतलब एक वर्कर है जो बिल्कुल साइंस से दूर दूर भी वाकिफ नहीं है और उसको कुछ पता ही नहीं साइंस के बारे में। अगर आप ये कॉन्सेप्ट उसको भी समझा सकते हो, अपनी कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज, तो आप समझ लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर आप नहीं समझा पाते हो, खाली डेफिनेशन को रट्टा मार के बोल बोल कर रहे हो, सेम मास वॉल्यूम मास वॉल्यूम, तब को कॉन्सेप्ट समझ में एक्चुअल में नहीं आया। देखो, दो बॉटल है, बिल्कुल सेम, सिमिलर, सॉरी सेम सेम, नॉट सिमिलर, बिल्कुल सेम, गंदी दिख रही है और ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। 1 लीटर की, 1 लीटर की बिस्लरी बॉटल, एक में आपने फिल किया वाटर से पूरा, और एक में आपने ऑयल को फिल कर दिया। अगर आप मेजर करोगे ना मास, तो ये जो बॉटल 1 है, लेट्स से बॉटल 1, ये बॉटल 2, तो बॉटल 1 का मास पता है कितना है? ऑलमोस्ट 1000 kg आएगा। ओह सर सर, 1 kg, अरे सर क्या है, 1 लीटर 1000 kg, 1 kg, 1 kg आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको मेजर करोगे मास 2 को, तो आपको अराउंड 700 या 800 ग्राम्स आएगा। दैट इज अबाउट 0.7 to 0.8 kg आएगा। सर वन हल्का है, इसका मतलब ऑयल इज लाइटर देन वाटर। आपको लगता है ऑयल हैवी, आपको लगता है ऑयल डेंसर, आप बोलते हो ऑयल इज डेंसर, नहीं, वो गलत स्टेटमेंट। ऑयल इज मोर विस्कस, ऐसा होता है। सर विस्कस क्या करेगा? तो अगर आप देखोगे, वाटर इज मोर हैवियर देन ऑयल। और सेम अब प्रैक्टिकल कर देना घर पे, एक पानी की बोतल भरो ना, सेम बोतल में ऑयल भरो, मेजर करना, तो आपको पता चलेगा मास किसका ज़्यादा है, वाटर का, ऑयल का मास हल्का है। अब उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, देख लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी 1 मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास? 1 kg। वॉल्यूम इज 1 लीटर। 3 मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ 1 क्या आएगा? 10⁻³ ऊपर चला गया, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आपको पता चला वाटर की डेंसिटी क्या? 1000 kg पर मीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी होगा तो डेंसिटी वेरी होगी, ठीक है। अगर इसका डेंसिटी कैलकुलेट करें, m2/v2, व्हाट इज मास? अराउंड 0.7 kg लेट्स से। वॉल्यूम टू 1 लीटर, दैट इज 10⁻⁻², ऊपर चला गया तो 700 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देखोगे डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? वाटर की, है ना। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑयल। तो यहाँ से डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर बोलूँ कि दो कंपैरिजन करनी है दो चीज़ों के बारे में, मुझे जहाँ दोनों की डेंसिटी पता है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि कौन ज़्यादा हैवी होगा। एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ बिग थर्मोकॉल शीट और सेम साइज की मेटल शीट लेता हूँ कोई भी, तो आप सोचो कौन सी शीट आप बहुत ईजिली उठा लोगे आपके माइंड में? सिर्फ थर्मोकॉल की। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत लो है, डेंसिटी बहुत लो है। तो डेंसिटी एक्चुअली फिजिकली आपको देता क्या है? फिजिकल मीनिंग क्या होगा डेंसिटी का? फिजिकल सिग्निफिकेंस, you can say it gives the idea of how heavy the object is। कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी हो सकता है, बस की आइडिया देता है। तो वो हैवीनेस की एक फील देता है। तो डेंसिटी देता है क्या आपको? हैवीनेस की फील देता है। आपको किसकी फील देता है? हैवीनेस की, कितना हैवी होगा या कितना लाइट होगा। तो डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग ये होता है, ठीक है। आई होप यू आप समझ गए व्हाट इज डेंसिटी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। डेंसिटी आपको फील देता है। ना दूसरी बात कि सर डेंसिटी पानी की ज़्यादा क्यों है? तो मॉलिक्यूलर लेवल ऐसा क्या है? देखो, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैं 4 बॉन्ड्स फिट करता हूँ और सेम से इस बॉक्स में 8 बॉन्ड फिट कर देता हूँ, तो कौन ज़्यादा हैवी हो जाएगा? 8 वाला, राइट। तो इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कॉम्पैक्टली फिट होंगे जिस ऑब्जेक्ट में, तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, करेक्ट। दैट इज अ वन ऑफ द थिंग। इट इज नॉट जस्ट टू दैट क्राइटेरिया, देयर आर लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया, बट दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। अगर एक रूम में बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उसकी डेंसिटी रूम की ज़्यादा हो जाएगी, और एक रूम में बहुत कम लोग होंगे तो डेंसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डेंसिटी, ठीक है। तो वन ऑफ द, देखो, दो फैक्टर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ इन डेंसिटी, जो इट इज़ नॉट देयर इन अ सिलेबस, बट एक मीनिंग के लिए, एक फिजिकल मीनिंग के लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज प्रेशर। देखो, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, अब से जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांड होगा। इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, तो देखो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम
एक्सपांड होगा। अरे कोई भी चीज़ एक्सपांड होती है ना इंक्रीज करने पे, नहीं सर कुछ कुछ अरे बहुत रेयरली होती है। मोस्टली बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपांड ही होता है। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम क्या एक्सपांड होगा। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे वॉल्यूम बढ़ गया, देखो डिनोमीटर बढ़ जाता है तो ऊपर वाला वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया। मास तो कांस्टेंट है अपना, मास को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, मास क्या हमारी कांस्टेंट, उसको तो हम बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। अरे एक ऑब्जेक्ट आपने टेम्परेचर हीट दी टेम्परेचर, वो सरफेस एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा मतलब मास तो इतना ही था, अब बड़े वॉल्यूम में उतना ही मास, डेंसिटी क्या होगी, ऑलरेडी कम होगी। और एक को आपने टेम्परेचर रिड्यूस किया और इसका वॉल्यूम रेट से कम हो गया, तो सेम मास कम वॉल्यूम में फिट हो गया, मतलब डेंसर हो गया। हैवी तो था ही, तो डेंसर हो गया और ज्यादा डेंस हो गया। जैसे पत्थर, पत्थर का पूरा हम छोटे से पत्थर हो जाते, पत्थर हैवी लगता है। और सेम साइज का अगर हम स्पंज लेते हैं, स्पंज बहुत हल्का लगता है, बिकॉज मास बहुत डिस्ट्रीब्यूट कम है वहाँ पर, ठीक है। तो टेम्परेचर से रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। सिमिलरली अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ मैं, इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो वेन एवर यू से द डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज H2O इज 1000 kg per meter cube एट दिस एंड दिस टेम्परेचर, एग्जाम्पल 25 डिग्री। ये बहुत ज़रूरी है। अगर सेम पानी अगर 0 डिग्री पे लोगे तो डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे हाई होती है 4 डिग्री पे, 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा हैवी होता है वाटर। तो इसका हमारा डेंसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टेम्परेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट डे टू डे लाइफ में हम लेते ही नहीं, हम लेते 1000 kg पर मीटर क्यूब, कोई भी टेम्परेचर तो नहीं, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर से डेंसिटी चेंज होती है। ओके, प्रेशर। इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, देखो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो सेम ऑब्जेक्ट, उसको प्रेशर इंक्रीज हो, मैं तो और कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, और कॉम्प्रेस मैंने इंक्रीज, मैंने मोर एंड मोर इंक्रीज द प्रेशर, आई एम कॉम्प्रेसिंग मोर एंड मोर। मैंने एम कॉम्प्रेसिंग मोर एंड मोर, तो वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ मैं, कम कर रहा हूँ। मैंने इंक्रीज द प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो रही, कम हो रही है। और वॉल्यूम कम होगी मतलब मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रही तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब मैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रही, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो मैंने डिक्रीज द प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज। और मैं वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होता है, पर प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ने डेंसिटी बढ़ता है, ठीक है। यू कैन से डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये ज़्यादा था क्या, थोड़ा इसको समझ में आया, ठीक है। तो समझ में आना ही चाहिए, इतना ईजी था। बट अगर ऐसा लगने से ज़्यादा हो गया तो छोड़ दो, रिव्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, डन, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। ओके प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी। उसका दूसरा नाम, एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम भी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और एक्चुअली ये परफेक्ट वर्ड और एक कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोटेड बाय एस, ठीक है। चलो हम मैथ्स देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा समझते कि इसकी जरूरत क्या थी और ये क्या देता है। रिलेटिव का मतलब रिलेट कर रहा है, देखो रिलेटिव मतलब इट इज रिलेटिंग, रिलेटिंग डेंसिटी ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, द फ्लूइड या कुछ भी है ना, इट इज रिलेटिंग डेंसिटी ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एस, तो हम एस लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस को ऑब्जेक्ट कैसे से सब्सटेंस लिख लो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। मतलब कि अगर आप कोई भी डेंसिटी लो और उसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड सब्सटेंस की डेंसिटी से, तो आपको जो रेशियो मिलता है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी है क्या, बेसिकली रेशियो है ना, ये रेशियो है, ये रेशियो दे रहा है, किसका रेशियो, डेंसिटी का ही रेशियो दे रहा है। अपनी खुद की डेंसिटी जिस जो भी अपना सब्सटेंस है अपॉन स्टैंडर्ड सब्सटेंस, स्टैंडर्ड का मतलब जो भी, पर जनरली स्टैंडर्ड, जनरली स्टैंडर्ड का सब्सटेंस का हम what we take standard substances, we take water, we take water as a
स्टैंडर्ड सब्सटेंस, है ना। जनरली हम लेते हैं वाटर को स्टैंडर्ड सब्सटेंस, क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल। जनरली जितना भी आप देखोगे दुनिया में 70% ऑफ वाटर है, और हर जगह वाटर, हम सॉल्वेंट में भी 100% वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं बहुत बार, है ना, केमिस्ट्री में। तो जनरली वाटर को एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस घोषित कर दिया है। कोई कोई बुक में नहीं लिखा है, पर हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है, जनरली। ओके, तो एग्जाम्पल चलो अब डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर फाइंड करनी है। सर वाटर तो खुद स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, तो देखो फाइंड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा 1, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या बन जाए 1। तो मतलब देखो अब फाइंड करनी है मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी मतलब Hg, ठीक है, इट इज मर्क्यूरी। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 kg per meter क्यूब, और ये वाटर की 1000 kg per meter क्यूब। तो kg per meter क्यूब तो कैंसिल हो जाता है, 0 0 कैंसिल, 13.6 यूनिट में यूनिट लेस होती है, ठीक है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यूनिट लेस, मतलब देयर इज नो यूनिट, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ऐसे यूनिट लेस क्वांटिटी। रेशियो है ना, रेशियो इज ऑलवेज यूनिट लेस होगा हमारा, रेशियो ऑफ द सेम सब्सटेंस की बात करो, सेम क्वांटिटी इज यूनिट लेस, ठीक है। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6। सिमिलरली अगर आप वाटर की फाइंड करनी है, कर ली, ग्लास की देखोगे तो अराउंड 2.5 आएगी, आयरन की देखोगे तो अराउंड 7.8 आएगी, फिर आप गोल्ड की देखोगे तो अराउंड 19.3 आएगी, अगर आप वुड की देखोगे तो 20.8 आएगी, फिर आइस की देखोगे तो 0.92 आएगा, अगर आप कॉर्क की देखोगे तो 0.2 आएगा। कॉर्क मतलब बोले शैंपेन में बॉटल में तो करके खुलता है वाला। तो बेसिकली ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैथमेटिक्स समझ ली, रिलेशन समझ में, यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है। अब आप पूछ सकते हो कि सर इसकी ज़रूरत क्या थी। सी दिस इज अ रेफरेंस। अगर मैं बोलूँ कि हम ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तब डायरेक्टली अगर आपके पास वैल्यू है 2.5 मतलब बोल दोगे ग्लास इज 2.5 टाइम्स हैवियर देन द वाटर, आयरन इज 7.8 टाइम्स हैवियर देन वाटर, सो वाटर इज अ रेफरेंस। अगर हमें देखना है कि वाटर है, हम फ्लूइड लेते तो उसके ऊपर कौन सी चीज़ें तैर सकती है, इसकी डेंसिटी किसकी कम है, तब बोले कॉर्क, आइस, वुड। उसके भारी सब्जेक्ट कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है, ग्लास, आयरन, गोल्ड, ठीक है। तो ये देखो ये हैवियर सब्सटेंस हो गया देन वाटर, फिर लाइटर सब्सटेंस देन वाटर। तो वाटर क्या हमारा रेफरेंस हो गया, यहाँ पर हम वाटर रख देंगे, लेकिन नीचे से हैवी, सॉरी नीचे जाएंगे तो लाइट, ऊपर जाएंगे तो हैवी। तो दिस गिव्स यू आइडिया ऑफ हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज, रिलेशन दे रहा है। तो इसका नाम मुझे भी तो रिलेटिव था ना, देखो रिलेटिव मतलब रिलेशन दे रहा है, रिलेटिव मतलब रिलेशन दे रहा है। हाँ, ओके, आई एम गोइंग थोड़ा फास्ट, आई थिंक मैच कर रहे हो स्पीड मेरी, ठीक है, लिख लो फटाफट। ओके, डन। Now let's understand the factors affecting the fluid pressure. Factors affecting the fluid pressure, ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है। Factors affecting fluid pressure। तो बच्चों एक बात समझ लो कि आपको ये बात जाननी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पर फ्लूइड लेता हूँ, फ्लूइड का मतलब वाटर भी होगा, हमें लिक्विड भी होगा, गैसेस भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिक्विड, और ये हमारी क्या होगी, एयर, ठीक है। ये बाहर जाएंगे तो एयर, ठीक है, बाहर जाएंगे तो एयर, अंदर है लिक्विड। तो बेसिकली हमारे पास फ्लूइड हो गया पूरा। मुझे पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला बोलो कोई, प्रेशर क्या होती है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। परफेक्ट, ये हर जगह वैलिड है, और लिक्विड है गैस। बट एक और फार्मूला है प्रेशर, उसको बोलते हैं प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे एरिया ले ही नहीं रहा हूँ मैं, हम इस पॉइंट पे कैसे फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि हीटिंग हो रही है ना, कंटिन्यूसली हीटिंग हो रही है। तो प्रेशर एट अ पॉइंट में फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज रो जी एच। सिर्फ फॉर्मूला कैसे आया, अब इसको दे रहे हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बड़ी याद नहीं रखने की जरूरत, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट ये रिलेट करने में मुझे आसानी होगी। मैंने अगर रिलेट तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि ये फॉर्मूला पता हो। तो व्हाट इज रो, रो उसमें है डेंसिटी, जी इज ग्रेविटी,
एंड एच इज हाइट या डेप्थ। अगर हाइट जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, और अगर डेप्थ में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, बिकॉज एज वी गो अप प्रेशर डिक्रीज, एज वी गो डाउन प्रेशर इंक्रीज। ये आपको पता है भाई, बिकॉज एज वी गो अप पार्टिकल इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, अगर हम अप जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, और नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, चलो बढ़िया, क्लियर। ये बस ये बात याद रखना। तो फर्स्ट फैक्टर इज डेंसिटी। देखो, you know very well what is density. Density gives the heaviness of the object. अब मुझे ये बताओ, अगर आप इस पॉइंट पे हो, लेट्स से यहाँ पर हो, यहाँ पर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन है, ये वाला। देखो ये कॉम्प्रेस कर रहे हैं आपको, आज आजू बाजू ना, आपको कॉम्प्रेस करा है, जस्ट ड्रॉ विद द ब्लैक वन। ये पार्टिकल आप राइट हो, ठीक है, तो आपको कॉम्प्रेस करे, देखो, है ना। तो प्रेशर यहाँ पर एक्ट करेगा P1 लेट से, ठीक है। एज यू गो अप, और ऊपर हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो प्रेशर यहाँ पर भी लगेगी, है ना, प्रेशर यहाँ पर भी लगेगी। और यहाँ पर नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पर, तो प्रेशर यहाँ पर भी लगेगी, है ना। लेट्स P1, ये हो गया, लेट्स ये P1, ये P2 और ये P3, क्लियर। नाउ आई एम डूइंग अ वेरी क्विक कंपैरिजन विथ दिस। देखो, नाउ द फ्लूइड इज हियर 1, फ्लूइड 1 है, यहाँ पर फ्लूइड 2 है, उसकी डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 2 है। डेंसिटी 1 इज 1000 kg पर मीटर की, उसकी 2000 ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। सेम पॉइंट, सेम हाइट पे पॉइंट ले रहा हूँ, या सेम डेप्थ पे पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला। यहाँ पर प्रेशर लगेगा, है ना, हर जगह, इनसे P4। अब मैं कंपेयर खाली ये दोनों पॉइंट्स को, बाकी पॉइंट्स के नहीं कर रहा हूँ, बाकी पॉइंट्स बाद में कंपेयर करूँ। मुझे खाली पूरा डायग्राम चाहिए था जो हर एक फैक्टर को चलेगा, मुझे खाली ये दोनों पॉइंट को कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब कि क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रेशर फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रेशर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसिटी कम, सोचो खुद ही, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा ना। प्रेशर क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हिटिंग कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं वो सेम है दोनों का, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर रहे हैं वो सेम है देने सही, बट जो पार्टिकल यहाँ पर है वो ज़्यादा खराब या मस्त, डेंसिटी ज़्यादा मतलब हैवी है, तो आप हिट करेंगे जोर से, स्ट्रक्चर पूरी नमले क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हिटिंग होगी, हिटिंग दोनों साइड होगी, पर यहाँ पर जो हिटिंग का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। अरे देखो ना, यहाँ पर मैथमेटिक्स देख लो, डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर एट अ पॉइंट ज़्यादा। इसका मतलब देखो, यहाँ पर मतलब मैं होल्ड करता हूँ, उससे पानी ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पर पानी निकले, बड़ी छोड़ा, फोर्स से कम निकले, यहाँ फोर्स ज़्यादा निकले, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर वाटर रख लो, यहाँ पर ऑयल रख लो, तो आपको फील आ जाएगा, तो पानी ज़्यादा निकलेगा वाटर, और ऑयल धीरे धीरे निकले, सेम हाइट को चेंज नहीं करे, देखो डेप्थ को चेंज नहीं करे, यहाँ से जितना डेप्थ है एच, तो यहाँ से भी सेम डेप्थ है एच, इसको चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। डेंसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ी, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ऑलरेडी हमने देख लिया था लास्ट, है ना, रिलेशन ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर डेंसिटी, और सॉलिड्स में भी काम लगेगा आपको, और लिक्विड में भी काम लगेगा। देखो यहाँ पर लिक्विड, तो प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम हुआ तो डेंसिटी कम होगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? डेंसिटी बढ़ी तो प्रेशर बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सर? क्योंकि हीटिंग जोर से पास हो रही, हीटिंग जोर से, थोड़ा सील कर दिया, देखो यहाँ से होल्ड कर दो, पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो एंगल होगा ज़्यादा बढ़ेगा, तो थोड़ा पावरफुल निकलेगा, थोड़ा धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। ये डन, तो डेंसिटी का रिलेशन हो गया, दैट इज अ फर्स्ट फैक्टर। तो सेकेंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइट, है ना, हाइट। नाउ मैं कंपेयरिंग विद सेकंड पार्टिकल, बिकॉज डेंसिटी तो होगी तो कोई नहीं करने था। ऑलराइट, जस्ट कहीं हाइट से करते हैं। एज वी गो अप, देखो एज वी गो अप, सर ये सरफेस है हमारी, ये बॉटम सरफेस है ना, एज वी गो अप तो प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ हाइट। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि अगर वी आर गोइंग अप, तो जस्ट जितनी हाइट बढ़ेगी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा भाई, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे उसके ऊपर, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। एज वी गो डाउन तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा भाई, पॉजिटिव एच। एज वी गो डाउन, है ना, हम अप जा रही है, अब हम डाउन जा रहे हैं, तो एज वी गो अप, जैसे जो ऊपर जा रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एज वी गो डाउन, देखो यहाँ पर देखो,
यहाँ चले गए, तो उसके ऊपर कितने पार्टिकल्स थे? इतने, और अभी इतने बढ़ गए, अभी इतने और इतने बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, इसलिए प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो एज वी गो अप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, P1, P2, P3, आई कैन क्लियरली से P3 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। अगर एक और पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, P4, जो और नीचे जा रहा है, तो P4 क्या होगा? ग्रेटर देन P3। सबसे हाईएस्ट प्रेशर इस पर्टिकुलर कंडीशन में कहाँ पर होगी पता है आपको? हाँ, बॉटम। सर इससे नीचे, हम इसी को नीचे वही जा रहे हैं। जब हमारा फ्रेंड्स यहाँ से नीचे है ही नहीं कुछ भी, ऐसा मान लो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, मैक्स प्रेशर। तो ये सोचो थोड़ा, मैं, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग, प्रेशर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मेरे ऊपर कोई नहीं, प्रेशर ही नहीं। सिमिलरली आप यहाँ पर हो, आपके ऊपर ज़्यादा कोई लोग ही नहीं है, आपको हनी का प्रेशर बिना। यहाँ पर आने बहुत से लोग, बॉस है, मम्मी है, डैडी, ये वो, ये प्रेशर बहुत बढ़िया। यहाँ पर ओ और ज़्यादा लोग, प्रेशर बढ़ गया। नीचे तो पूरा दबी गया रे, इतना प्रेशर। ठीक है, ठीक। तो एज वी गो डेप्थ, प्रेशर इंक्रीज होती है। हाँ, प्रेशर अभी भी हिटिंग नहीं है, हिटिंग हिटिंग हिटिंग। तो अगर नीचे चले गए तो बहुत ज़्यादा लोग हिट कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर आ गए तो कम लोग हिट कर रहे हैं, और ऊपर तो थोड़ा और कम लोग हिट कर रहे हैं। पर सर हिट तो आजू बाजू में लोग, अरे आजू बाजू लोग इन्फ्लुएंसर सभी लोगों से होंगे ना। अरे यहाँ पर पहुंच गए, हिटिंग आपको आसपास वाले लोग ही करेंगे, आजू बाजू लोग ही। हाँ यार, पर अपने लोग भी बहुत पावरफुल है यार, कम पावरफुल, यहाँ और क्या, यहाँ और क्या, यहाँ। समझ में आया? यहाँ पर जब सबसे ताकतवर नहीं बैठा होगा, आपको हिट कर, और अपन ये यार प्रेशर हिट कर रहा है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ा कम हिटिंग हो रही है, थोड़ी सा। डन, हाइट, ओके, डन, ओके। The last and the final, the last and the final. आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बार बार देखो वीडियो, समझ में आ ही जाएंगे ना। बहुत सिंपल है प्रेशर, प्रेशर इज वेरी सिंपल। ठीक है, थर्ड वे, इन एन एनक्लोज लिक्विड और इन एन एनक्लोज फ्लूइड, है ना, प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये एक्चुअली है ना पास्कल का लॉ है। दिस इज नथिंग बट अ पास्कल लॉ। इसको हम ऐसा बोलते हैं, पास्कल का लॉ है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड इसका मतलब क्या देखो, देखो यहाँ पर एक बलून लिया आपने ना, ये नॉट है आपकी बलून की। बलून में क्या है? पानी, पानी, पानी। और आपने 3 होल कर दिए यहाँ पर, कचक कचक कचक, जैसे पानी निकल रहा है ऐसा। ओके, आपने इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया, देखो बलून, बलून ऐसे दबाया, यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगी, यहाँ पर भी बढ़ेगी, यहाँ पर भी बढ़ेगी। लेट्स से यहाँ पर 20% बढ़ी, यहाँ पर भी कितनी बढ़ी? 20%, और यहाँ पर भी 20%। ये बोलना जाता है कि आपका प्रेशर यहाँ पर है और वो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगी, और प्रेशर सेम यहाँ पर बढ़ी, यहाँ पर कितनी? 20-20-20-20, हर जगह 20-20% बढ़ गई। ठीक है, 20-20% बढ़ गई। वैल्यू शायद सेम ना हो, पहले यहाँ पर अलग प्रेशर थी, यहाँ अलग थी, यहाँ भी, और जो परसेंटेज बढ़ेगी वो सेम होगी। ठीक है, क्लियर? अरे देखो उसका मतलब ये हाइड्रोलिक्स में नहीं होता है। देखो कार लिफ्ट करने में, या आपकी हाइड्रोलिक स्क्रू जाएगा ना, आप ऐसा क्या करते हो, टायर पंचर हो गया, एक स्क्रू जगह ऐसा पंपिंग करते हो आप, है ना, दिख नहीं रहोगा मेरा, पंपिंग कर रहे हो, और आप पंपिंग कितना फोर्स से करो, बहुत कवर, बड़ी सी कार में लिफ्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। देखो आपका क्या था, एरिया बहुत कम, यहाँ पर एरिया ज़्यादा। देखो आप फोर्स लगा रहे हैं, है ना, लेट्स से प्रेशर कितना लग रहा है? P1, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। एरिया कितना? A1। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? F2। प्रेशर कितना लगेगा? P2। एरिया कितना? A2। आपने यहाँ पर फोर्स लगा के प्रेशर को बिल्टअप किया, सेम हाइट पे एनक्लोज लिक्विड है ना, एक ही लिक्विड है, यहाँ पर जो लिक्विड है वो ही यहाँ पर लिक्विड है, सेम हाइट पे सेम लिक्विड। यहाँ पर जितना प्रेशर बिल्टअप हुआ सेम प्रेशर यहाँ पर बिल्टअप होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो P1 इज इक्वल्स टू P2, बट यू नो व्हाट इज एरिया? A1, A1 इज वेरी वेरी लेस देन A2। तो अगर एरिया कम है और प्रेशर सेम है तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपको कम फोर्स अप्लाई करके भी ज़्यादा फोर्स मिल जाता है, आपने कम फोर्स अप्लाई कर ज़्यादा फोर्स मिल गया, कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा फोर्स मिल गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, ऑलराइट, नाउ द एंड ऑफ द टॉपिक, लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन
और यहाँ पर हमारी वीडियो वी गेट ओवर। आई नो मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटी वीडियो बनाने का, पर बन ही नहीं पाती यार। आपको इतना पढ़ा है, ऐसा लगता है इतना फास्ट पढ़ा कि भी वीडियो नहीं बन पा रही, मतलब कितना ज्ञान देना है। आई होप आप समझ पा रहे हो एवरीथिंग, राइट प्यारे बच्चों। सो लास्ट क्विक कंपैरिजन रूटीन, प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड एंड प्रेशर इन गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में लगभग सेम ही आएगा। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, प्रेशर इज कंप्रेसिव। प्रेशर का नेचर इज कंप्रेसिव है। फर्स्ट हम नेचर की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं ना। फर्स्ट टॉप अबाउट नेचर। सॉलिड में भी कैसा रहेगा, कंप्रेसिव नेचर ही रहेगा। लिक्विड में तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज इट, कंप्रेसिव। यहाँ पर भी क्या होगा, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब अगर आपने अरे देखो ना, सॉलिड सॉलिड हो रहा था ना प्रेशर, देखो ये सरफेस, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, थ्रस्ट डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे फोर्स नीचे ही लग रही है, उसको कॉम्प्रेस तो कर रही है। देखो ना सरफेस को, इस पार्टिकल को कॉम्प्रेस तो कर रही है, नीचे जा नीचे जा नीचे जा, कॉम्प्रेस ही कर रही है, ठीक है। तो वेट कॉम्प्रेस ही कर रही है। तो यहाँ पर नेचर इज कॉम्प्रेसिव। लिक्विड में तो आपको पता है कॉम्प्रेसिव है, गैस में अभी देखा हमने कॉम्प्रेसिव, तीनों में कॉम्प्रेसिव ही होगा, ठीक है। ओके, लेट्स गो अबाउट द सेकंड फॉर्मूला। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड इज फॉर्मूला। सॉलिड में फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, थ्रस्ट अपॉन एरिया। यहाँ पर भी थ्रस्ट अपॉन एरिया ही है, और यहाँ पर भी थ्रस्ट अपॉन एरिया ही है, ठीक है। अगर एरिया पे फाइंड कर रहे हो तो, पर अगर प्रेशर पॉइंट फाइंड कर रहे हो एट अ पॉइंट, तो हमें पता है लिक्विड में क्या, रो जी एच, और यहाँ पर भी क्या होगा, रो जी एच एट अ पॉइंट। जस्ट एक पॉइंट पर फाइंड करो। रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी एंड हाइट, हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल, ये लिक्विड, यू कैन कंपेयर इन लिक्विड, ठीक है। अगर ये पॉइंट ये है हमारा, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी और हाइट, हाइट मतलब ये फ्री सरफेस हमारा है ना, इससे कितनी हाइट है या डेप्थ है, फ्री सरफेस से कैलकुलेट होती है। ये फॉर्मूले का कोई काम है नहीं, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल आने वाले, डोंट वरी अबाउट दिस। थर्ड इज इट इज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर भी वो स्केलर ही है, और यहाँ पर भी वो स्केलर ही है, ठीक है। फोर्थ यूनिट पास्कल या बार, है ना। यहाँ पर भी पास्कल या बार, यहाँ पर भी पास्कल या बार। फिफ्थ पॉइंट है क्या, कोई फिफ्थ पॉइंट बचा है? अच्छा, यस, डिवाइस दैट वी कैन यूज फॉर मेजरिंग दिस। तो इसमें स्ट्रेन गेजेज है, आपको पता नहीं तो छोड़ दो, कोई नहीं। स्ट्रेन गेज, लोड सेल, प्रेशर ट्रांसड्यूसर। लिक्विड में हम जनरली मैनोमीटर यूज करते हैं, डिवाइस टू मेजर द प्रेशर। मैनोमीटर, पीजोमीटर, ग्रेड 11 में सब पढ़ोगे। मीटर जहाँ पर भी है मतलब डिवाइस है जो मेजर कर रहा है। मैनो मतलब प्रेशर है, पीजो मतलब प्रेशर है। इसमें क्या होगा, बैरोमीटर, वैक्यूम गेज, है ना, अलग अलग नेम है डिवाइस का, ठीक है। याद रहे तो ठीक, नहीं तो चलेगा, खाली इन्फॉर्मेशन जीके ले लो, ये जीके का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर एक्चुअल में एक्चुअल हो रहा है बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। हीटिंग यहाँ पर भी हो रही है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी हीटिंग होती है, गैसेस में भी हीटिंग होती है। पर हीटिंग यहाँ पर एक ही डायरेक्शन, एक ही जगह पर भी, जो टच में है, जो सरफेस टच में है, नीचे बॉटम वाला या टॉप वाला, और यहाँ पर सराउंडिंग बेसिकली यहाँ पर भी जितना टच में होगा उतना ही, तो जनरली यहाँ पर सराउंडिंग हो जाता है कैसे, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस वाज अ फन लेक्चर फॉर यू। मैंने जितना हो सके इतना मैक्सिमम ट्राई किया कवर करने का, इतना तो आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है। मैं ट्राई कर बेस्ट कि मैं इतना प्रेशर लिक्विड को पूरा पढ़ा दूँ। उसका रीज़न क्या है इतना डिटेल में पढ़ाने का, पॉइंट्स मज़ा आएगी, पॉइंट्स एंटीमोटिस प्रिंसिपल पढ़ भी बहुत मजा आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।